इतिहास में छुपे हुए बहुत सारे योद्धा हैं जिनकी वजह से आज हम लोग सम्मान से जी पा रहे हैं। उन योद्धाओं ने खुद के लिए नहीं, सारे संसार के लिए अपने प्राण को त्याग दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों से उन लोगों का नाम छुपा दिया गया है। लेकिन हम लोग का कर्तव्य है कि उन महान व्यक्तियों के बारे में जानना, उनके महानता के हर पल को याद करके अपने खुद के जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोग करना और सबको उनके जीवन के बारे में समझाना, क्योंकि सही ज्ञान बांटने पर बढ़ता है। हुमायूं का पिता कौन था, अकबर का बेटे का नाम सबको ही जानता है, शाहजहां के पत्नी का नाम सबको पता है, लेकिन महाराणा प्रताप का पिता का नाम लगभग 80% इंडियन को नहीं पता। उन लोगों को यह भी नहीं पता कि शिवाजी महाराज का माँ का नाम क्या है। ऐसे ही आज हम लोग एक ऐसी महान योद्धा के बारे में जानेंगे जिन्होंने मुगलों की आंखों में आंख डालकर मराठा साम्राज्य को प्रतिष्ठा की। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारा सबका अपना रियल हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज जी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में हुआ था, जो कि आज पुणे में है। उनका जन्म 1630 साल में हुआ था। उनके पिता थे शहाजी भोसले, जो कि एक मराठा सेनापति भी थे। उनके माता जीजाबाई अपने दम पर शिवाजी महाराज को लालन पालन किया। बहुत ही कम उम्र में जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत, गीता जैसे काव्यों का शिक्षा दे दिए थे। उस समय भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब का राज चल रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज को मुगलों की गुलामी पसंद नहीं था। वो मुगल को भारत से हटाना चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मुगल को हराने के लिए बहुत शक्तिशाली सेनाओं की जरूरत पड़ेगा। और इसी खोज में उन्होंने मावल संप्रदाय को करीबी से देखा और पहचाना कि इन मावलों के जरिए एक बढ़िया सेना बनाया जा सकता है। शिवाजी महाराज के पास बुद्धि और शक्ति दोनों ही बहुत ज्यादा था, और इसी के बलबूते पर उन्होंने एक बढ़िया शक्तिशाली मावल आर्मी तैयार कर डाली। शिवाजी महाराज एक बढ़िया लीडर भी थे। वो कभी भी नारी और बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते थे, सब धर्मों जाति को सम्मान करते थे। 1656 के बाद शिवाजी महाराज अपने मावल आर्मी के साथ एक से एक फोर्ट कब्जा करने पर निकल गए। उस समय बीजापुर सुल्तनत चल रहा था। उसी समय भारत के दक्षिणी ओर आदिल शाह डायनेस्टी चलता था और उसके हेड थे मोहम्मद आदिल शाह। और जब आदिल शाह को यह पता चला कि महाराज शिवाजी एक से एक फोर्ट जीतते जा रहे हैं, तब उनके सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को बुलाया शिवाजी से निपटने के लिए। अफजल खान बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उनका हाइट लगभग 6.5 फीट था, लेकिन आदिल शाह को यह भी पता था कि अभी शिवाजी को युद्ध में हराना नामुमकिन है। इसलिए अफजल खान के जरिए उन्होंने शिवाजी को प्रतापगढ़ किले में बातचीत करने के लिए न्योता दी। लेकिन ये आदिल शाह की एक षड्यंत्र था, और शिवाजी भी इस बात को पहले से ही भाप चुके थे, और इसलिए उन्होंने एक लोहे का जैकेट पहनकर और हाथ में बाघ नख छुपा कर गए थे। जब अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात हुई, तभी अफजल खान शिवाजी महाराज के गले पड़ गए और छुपके से एक चाकू निकालकर शिवाजी के पीठ पर घुसाने की कोशिश करने लगे। शिवाजी को लोहे के जैकेट ने बचा लिया। तभी शिवाजी महाराज ने अपने हाथ से बाघनख निकालकर अफजल खान के पेट से उनकी किडनी को निकाल दिया, और अफजल खान की वहीं मौत हो गई। इस बात को जब सबको पता चला, तब बाहर खड़े हुए दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध छिड़ गया, और शिवाजी की सेनाओं ने अफजल खान की सेनाओं को कुचक डाला, और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ फोर्ट को अपने नाम पर कर लिया। ये घटना इतिहास में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ नाम से मशहूर है। उसके कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज के पुणे के फोर्ट में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को युद्ध करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान की सेना संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए शिवाजी महाराज को युद्ध में हारना पड़ा, और पुणे की फोर्ट में शाइस्ता खान ने कब्जा कर लिया। अप्रैल 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की महल पर घुस गए। शिवाजी महाराज गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध में मशहूर थे। उसी दौरान शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को युद्ध में हरा दिया और अपने किले वापस कर लिए। इसके बाद 5 जनवरी 1664 में महाराज शिवाजी ने मुगल कैप्टन इनायत खान की सूरत की फोर्ट में हमला कर दिया, और 10 जनवरी के अंदर बहुत सारे धन संपद लेकर भाग गए। इन सारे घटनाओं के बाद औरंगजेब भी शिवाजी के ऊपर नाराज हो गए थे। उसके बाद औरंगजेब ने 1664 में राजपूत मिर्जा राजा जय सिंह को 15,000 सैनिक के साथ महाराज शिवाजी से निपटने के लिए गए। तब शिवाजी पुरंदर में थे, और शिवाजी के साथ उनके बहुत सारे फैमिली भी थे। इसलिए शिवाजी युद्ध ना करने का फैसला लिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। जय सिंह ने शिवाजी महाराज के साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए प्रस्ताव दिया। जय सिंह औरंगजेब का भेजा हुआ आदमी था। इसके वजह से 11 जून 1665 में महाराज शिवाजी ने औरंगजेब के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन कर। इस साइन में शिवाजी महाराज को अपने जीते हुए 23 फोर्ट मुगलों के हवाले करना पड़ा।
शिवाजी के पास सिर्फ 12 फोर्ट ही बचे हुए थे। शिवाजी के साथ औरंगजेब का सामूहिक दोस्ती भी हो गई, लेकिन औरंगजेब का कुछ अलग प्लान था। औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को आगरा बुलाया। शिवाजी उनके बेटे संभाजी के साथ आगरा आए मिलने के लिए, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को सबके सामने अपमान किया और शिवाजी और उनके बेटे को आगरा जेल में ही कैद कर दिया। लेकिन शिवाजी को कहाँ रोक सकते थे, उन्होंने आगरा जेल से भी भाग गए। इसके बाद मुगलों ने भी समझ लिया कि शिवाजी को रोक पाना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने फिर से शिवाजी के साथ दोस्ती बनाई। 1666 से 1670 इन 4 साल तक मुगलों के साथ शिवाजी का पीस ही रहा, लेकिन फिर कुछ घटनाओं के वजह से वो पीस भी टूट गया। 1670 में शिवाजी फिर से सूरत को अटैक किया। उसी दौरान बहुत सारे इंग्लिश और डच फैक्ट्री को भी खत्म कर डाला। इसके बाद महाराज शिवाजी बहुत पावरफुल हो गए। 6 जून 1674 में रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी का छत्रपति टाइटल मिल गया। अब शिवाजी रोकने वालों में से नहीं थे। फिर अपने दम पर सारे दक्षिण भारत को अपने कब्जे पर कर लिया। उसके बाद शिवाजी अपने काम करते रहे, अपने राज्य के लिए, अपने प्रजाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए। लेकिन 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी के कुछ शारीरिक दुविधाओं की वजह से मौत हो गई। सिर्फ 50 साल की उम्र में ही एक वीर योद्धा को खोना पड़ा। अगर वो और कुछ दिन रह जाते तो हो सकता है भारत को कभी अंग्रेज कब्जा ही नहीं कर पाता। ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में सबको जानना जरूरी है। इतिहास कभी इन महान व्यक्तियों को हम लोगों से छुपा नहीं सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि इन वीर योद्धाओं के बारे में सबको जानना चाहिए तो एक छोटे से क्लिक के माध्यम से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। इस तरह और वीर कथा जानने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।